हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस के सारे लेसन्स को ख़त्म कर चुके हैं और साथ ही साथ में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके प्रथम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके लाइन बाय लाइन व्याख्या को लेके भी चल रहा हूँ। तो एक एक वीडियो उसका ही मैं डेली डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं किस पे, टेंस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टेंस के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को किसको कहा जाता है, टेंस पढ़ने से हमें क्या लाभ है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ये आपको अवश्य ही लाभ पहुंचाएगा। आपको इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो अगर आप टेंस को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो टाइम एंड टेंस चैप्टर भी आपका स्पष्ट हो जाएगा, आप उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स जरूर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपका क्या है टेंस, यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, काल। तो टेंस किसको कहा जाता है, यानी काल किसको कहा जाता है, पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए, क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को टेंस कहा जाता है। क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो मीन्स क्या होता है, जाना। ठीक है, तो देखिए गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन। गोइंग, गोज। गो पहला रूप, वेंट दूसरा रूप, गॉन तीसरा रूप, गोइंग चौथा रूप और गोज पांचवा रूप। तो क्रिया का ये विभिन्न रूप है ना। गो मीन्स क्या होता है, जाना। जाना एक प्रकार का काम है, जैसे मैं जाता हूं तो जाने का काम हो रहा है, मैं क्या करता हूं तो जाता हूं, जाना क्या है, काम है। तो यहाँ पर क्रिया का विभिन्न रूप जो है, इसकी स्टडी को ही, इसके अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। क्योंकि देखिएगा, किसी टेंस में भर्ब 1 लगता है, किसी टेंस में भर्ब 2 लगता है, किसी टेंस में भर्ब 3 लगता है, किसी टेंस में भर्ब 4 लगता है, किसी टेंस में भर्ब 5 या भर्ब 1 लगता है। ठीक है, तो क्रिया के इन्हीं विभिन्न रूपों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, टेंस। ठीक है, चलिए तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, और तीनों टेंस के जो है 4 भेद होते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पहला भेद क्या होता है, इंडिफिनिट, है ना, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट जो कहें। दूसरा होता है इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहें, या पास्ट इम्परफेक्ट कहें, पास्ट कंटिन्यूअस कहें, या फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस कहें, बात वही है। ठीक है, उसका तीसरा आता है क्या, परफेक्ट। परफेक्ट क्या है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कहें, पास्ट परफेक्ट कहें या फ्यूचर परफेक्ट कहें। ठीक है, और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, यही ना है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यही ना हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसको दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो चलिए हमारा मेन टॉपिक क्या है आज का, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो चलिए इस पे हम आते हैं, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते किसको हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट के प्रश्न को हम समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई काम वर्तमान समय में होता है, जब कोई काम वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में होता है, जिसमें काम के पूर्ण होने अथवा अधूरा रहने के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है। जब काम कोई वर्तमान समय में होता है जिसमें काम के पूर्ण होने अथवा अधूरा रहने के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है, तो उसको किसका कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का प्रश्न कहेंगे। और इसको हम साधारण बनाने के लिए पहचान पे आते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रश्न है, इसे तो पहचानेंगे ही, लेकिन और आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि लगा हो। देखिए मुख्य क्रिया यानी क्रिया के अंत में, जैसे लोहा भारी होता है, तो लोहा भारी होता है, यहाँ पे कोई काम है नहीं है, यानी कि लोहा की प्रकृति है, लोहा का नेचर है कि वह भारी है, इसलिए क्या है, वो टेंस में नहीं है। वहां एक तोता है, वहां भी ता है लगा हुआ, लेकिन वहां एक तोता है, कोई क्रिया है उसमें नहीं है, इसलिए वह सिंपल सेंटेंस या टेंस का प्रश्न नहीं है। इसमें मैं विस्तृत व्याख्या कर चुका हूं और प्लेलिस्ट भी मैं बना के डाला हुआ हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, तेहो इत्यादि लगा हो, उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रश्न कहेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस कहेंगे।
तो फ्रेंड्स आपको मैं बता चुका हूं कि असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव का प्रश्न क्या होता है, कैसे होता है, ये इसकी भी चर्चा मैं पहले सिंपल सेंटेंस में ही कर चुका हूं, सारी बेसिक जानकारी उसमें दे चुका हूं। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले किस पे, असर्टिव यानी जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, हिंदी होता है सकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक का प्रश्न है ना, उसका रूल क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देंगे, हम सब्जेक्ट देंगे, तब वर्ब 1 या वर्ब 5 कंडीशन के अनुसार देंगे, तब देंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहां प्रश्न उठता है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कब लगता है। ठीक है, तो चलिए वर्ब 5 में बता देता हूं, उससे आपका स्पष्ट हो जाएगा। वर्ब 1 किस केस में लगेगा कि जब यू रहे सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब सब्जेक्ट रहे तो, या प्लुरल सब्जेक्ट रहे तो हमेशा वर्ब 1 का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कहने का मतलब हुआ, फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, जैसे आई और वी है ना, यू है ना, और थर्ड पर्सन का है ना दे, और थर्ड पर्सन का दे, फर्स्ट पर्सन का आई और वी, सेकंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन का दे, तथा प्लुरल सब्जेक्ट्स में हमेशा क्या लगेगा, वर्ब 1 लगेगा, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे कैसा भी प्रश्न हो। लेकिन वर्ब 5 कब लगेगा, इसका कंडीशन मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब 5 तब लगेगा जब थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, दिस, दैट और संज्ञा के शब्दों का एक वचन अगर सब्जेक्ट बन जाएगा तो वहां पर हम किसका, वर्ब 5 का यूज करेंगे। लेकिन इसका कंडीशन है कि प्रश्न असर्टिव होना चाहिए, प्रश्न हमेशा असर्टिव होना चाहिए और सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा वर्ब 5 लगाएंगे। जैसे देखिए, मैं खाता हूं, आई ईट, आई क्या है, ये तो है आपको ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आ गया, इसलिए यहां पर मेन वर्ब में हम SAIS नहीं लगाएंगे। अब देखिए, वह खाता है, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और असर्टिव का क्वेश्चन इसलिए क्या लगाएंगे, ही इट्स। देखिए वर्ब 5, वर्ब 5 यहां लग गया। चलिए अब हम आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक, यानी वैसा प्रश्न जिसमें नहीं लगा हो उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक का प्रश्न कहेंगे। तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि नेगेटिव में हमेशा वर्ब 1 का यूज करेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमेशा वर्ब 1 का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हम आते हैं, जैसे अब देखिए, डू नॉट और डज नॉट कहां लगाएंगे, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो डू नॉट हमेशा लगेगा आई, वी, यू, दे तथा प्लुरल सब्जेक्ट्स में, आई, वी, यू, दे तथा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। और डज नॉट का यूज कब कब करेंगे, तो ही, शी, इट, दिस, दैट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जहां आएगा, एक वचन का सब्जेक्ट जहां आएगा, वहां हमेशा नेगेटिव में हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। यानी डू नॉट प्लुरल के लिए और डज नॉट सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन देखिए, हम लोग पटना जाते हैं। ठीक है, हम लोग पटना जाते हैं, तो असर्टिव हो गया। हम लोग पटना नहीं जाते हैं अगर लग गया तो ये किसका हो गया, नेगेटिव का प्रश्न। हम लोग पटना नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू पटना। वी है इसलिए क्या लगेगा, डू नॉट। अब देखिए, वह दिल्ली नहीं जाता है, देखिए वह दिल्ली नहीं जाता है, इसलिए ही डज नॉट गो टू दिल्ली। डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, पहले हम डू देंगे, डू या डज देंगे, तब सब्जेक्ट देंगे, तब वर्ब 1 देंगे, तब ऑब्जेक्ट देंगे। हमेशा याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव में जो है हमेशा वर्ब 1 लगेगा, वर्ब 5 नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल, क्या राम दौड़ता है, तो क्या लगेगा, डज राम रन। डज क्यों लगा, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगा है, डज। ठीक है, अब चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के प्रश्न में आते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। इसका रूल क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, तब नॉट, तब वर्ब 1, तब ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखेंगे कि असर्टिव के प्रश्न को छोड़ करके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड या WH वर्ड नेगेटिव का कोई भी प्रश्न आएगा तो हमेशा वर्ब 1 का यूज ही हम करेंगे। अब जैसे इंट्रोगेटिव का हम एग्जांपल देखते हैं, क्या राम दौड़ता है। ठीक है, तो क्या लगेगा, डज राम, यहाँ क्या वह नहीं आता है, नेगेटिव में, तो डज ही नॉट कम, डज ही नॉट कम। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव में डज राम कम। डज क्यों लगा, क्योंकि राम सिंगुलर था, इसलिए क्या लगा है, डज। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये रूल है, उसमें क्या वह नहीं आता है। ठीक है, तो डज ही नॉट कम। देखिए, डज क्या हो गया, इसके अनुसार डज लगा है, और ये सब्जेक्ट लगा, तब क्या लगा, नॉट, तब क्या हुआ, कम। ठीक है, डज ही नॉट कम। अब WH वर्ड का क्वेश्चन आता है, WH वर्ड के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव हमने लिखा है WH वर्ड,
जैसे तुम विद्यालय क्यों जाते हो, अब देखिए क्यों लग गया, यानी कि प्रश्न हो गया किसका, WH वर्ड का। ठीक है, तो WH वर्ड को बनाने में क्या कहेंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड बाहर निकाल देंगे, क्यों को पहले बाहर निकाल, क्या हो गया, व्हाई। अब क्या बच गया क्वेश्चन, तुम विद्यालय जाते हो, यानी हम यहाँ पर क्या मान लेंगे शुरू में, क्या तुम विद्यालय जाते हो, और यहाँ हम बना देंगे, तो क्या तुम विद्यालय जाते हो क्या बनेगा, डू यू गो टू स्कूल, यानी पूरा क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, अब आते हैं हम WH वर्ड प्लस नेगेटिव में। ठीक है, तो WH वर्ड प्लस नेगेटिव का रूल क्या होगा, देखिए WH वर्ड प्लस नेगेटिव का रूल क्या होगा कि पहले हम WH वर्ड को लिख देंगे, ठीक है, और तब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो रूल है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो रूल है इसको हम उसके साथ लिख देंगे, यानी WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, तब नॉट, तब वर्ब 1, तब ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, वह एक कलम क्यों नहीं लाता है, देखिए क्यों नहीं लग गया, यानी कि ये WH वर्ड प्लस नेगेटिव हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम WH को बाहर निकालेंगे, व्हाई, अब बना देंगे क्या वह एक कलम नहीं लाता है, यानी डज ही नॉट ब्रिंग ए पेन, तो पूरा क्या हो गया, व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग ए पेन, व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग ए पेन। ठीक है, अब एस और ईएस का प्रयोग, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब 5। वर्ब 5 का यूज कब करते हैं, जब बतला चुके हैं, फिर से हमें रिपीट कर दे रहे हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्रश्न असर्टिव में हो, है ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी थर्ड पर्सन का हो, दे को छोड़कर, एक्सेप्ट दे को छोड़कर, ये नहीं होना चाहिए, जब, यानी सीधा सीधा समझिए कि जब प्रश्न का सब्जेक्ट जो है एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में होगा, तो हमेशा हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, किसमें, मेन वर्ब के साथ, हम मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे हमेशा। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर और वाक्य असर्टिव हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वाक्य असर्टिव हो, तो हम किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात आती है कि अगर लंबा प्रश्न है, 3-4 वर्ब है, तो हम जैसे मेन वर्ब मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया किसको कहते हैं, इसकी चर्चा मैं थोड़ा कर लेता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन रहेगा, वह पटना जाने की कोशिश करना चाहता है, अगर ये आपका प्रश्न है ना। अब देखिए हमको इसमें क्या करना है कि मेन वर्ब कौन है, देखिए यहां जाना भी वर्ब है, कोशिश करना भी वर्ब है, और चाहना भी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब कौन है, तो लास्ट वाले वर्ब को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। लास्ट वाला वर्ब जो होगा उसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब, और सबसे पहले मेन वर्ब का ही इंग्लिश देंगे। ठीक है, मेन वर्ब के इंग्लिश को पकड़ के तब हम ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे वर्ब पे। ठीक है, मेन वर्ब को पकड़ के, लास्ट वाले वर्ब को पकड़ के, और तब उसके बाद वाले, तब उसके बाद वाले वर्ब पर हम आएंगे। जैसे इसको हम बनाते हैं, तो ही, और मेन वर्ब ये है, तो वांट्स क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रश्न असर्टिव का है, ही वांट्स टू, और फिर क्या लिखेंगे, ट्राई टू गो टू पटना, ही वांट्स टू ट्राई टू गो टू पटना। उसी तरह रहेगा, मैं उसे नहीं बुलाना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ये प्रश्न है आपके पास में, मैं उसे नहीं बुलाना चाहता हूं, देखिए ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ठीक है, लेकिन मेन वर्ब कौन है, ये है मेन वर्ब, क्योंकि ये लास्ट का वर्ब है। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वांट टू कॉल हिम, आई डू नॉट वांट टू कॉल हिम। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो है, इस पे मैं एक स्पेशल टॉपिक बना के आपको एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको और सहूलियत हो जाए। इसमें मैंने केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा की है। ठीक है, और आपका ये एक्सरसाइज के तौर पे आपका जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है असर्टिव, है ना, असर्टिव का, उसको आप 6 फॉर्म बना लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है ना। जैसे एक प्रश्न को मैं समझा देता हूं, जैसे मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, इंट्रोगेटिव में क्या मैं खाता हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या मैं नहीं खाता हूं, और WH वर्ड में मैं क्यों खाता हूं, और WH वर्ड नेगेटिव में कि मैं क्यों नहीं खाता हूं। इस टाइप से करके जितने भी प्रश्न आपके पास में है, उसको आप 6 सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।